ऑल राइट दोस्तों, आज हम काइजू नंबर 8 के एपिसोड 5 को देखने जा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम काफका और रेनो को अस्पताल में देखते हैं। काफका रेनो से कहता है कि तुम्हारे एनकरेजमेंट की वजह से ही मैंने हिम्मत जुटाई और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा शुक्रिया रेनो। इसके बाद सीन कुछ दिन बाद का होता है जब रेनो और इचिकावा के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है। यहाँ पर काफका बहुत डरा हुआ दिखाई देता है क्योंकि उसका रिजल्ट भी आज ही आना है। इसी के साथ काफका इचिकावा पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि इचिकावा ने ही उसे फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया था। काफका कहता है, ना तुम मुझे अप्लाई करने के लिए कहते और ना ही मैं आज रिजल्ट की टेंशन ले रहा होता। इस पर इचिकावा कहता है, आप तो उस दिन मुझे अस्पताल में धन्यवाद कह रहे थे और कितने कूल लग रहे थे, अब क्या हो गया। लेकिन तभी एक आदमी आता है और कहता है कि तुम दोनों के लिए एक लेटर है। अगले सीन में दोनों आमने सामने होते हैं और उनके सामने उनका रिजल्ट होता है। काफका रिजल्ट खोलने से पहले सोच रहा होता है कि अब यह उसका आखिरी चांस है। वह फाइनली रिजल्ट खोलता है और देखकर शॉक हो जाता है। अगला सीन डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर का होता है। यहां पर सभी कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है। इचिकावा को भी दिखाया जाता है और इसके बाद किकोरू आती है जिसने एग्जाम में टॉप स्कोर किया है। किकोरू को देखकर हाची कहता है, मुझे लगा था कि मैं एकेडमी में टॉप करूंगा, लेकिन किकोरू का टैलेंट देखकर लग रहा है कि अब हमें सेकंड पोजीशन के लिए तैयारी करनी चाहिए। हाची की बात सुनने के बाद आओई कहता है, दूसरे नंबर के लिए तुम तैयारी करो, मैं अभी भी फर्स्ट की कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने फिटनेस टेस्ट में ज्यादा स्कोर किया है। अगले सीन में एक बंदा इचिकावा को देखकर कहता है, अरे तुम वही हो ना जो उस अंकल के साथ थे। उस बंदे को इचिकावा अपना नाम बताता है, जिसके बाद वह बंदा कहता है, मेरा नाम इहारू फुरुहाशी है, और इसी के साथ दोनों में दोस्ती हो जाती है। इहारू इचिकावा से कहता है, अरे तुम यहाँ हो, लेकिन वह अंकल कहाँ है, क्या वो पास नहीं हुए। इचिकावा कुछ बताने वाला होता है कि तभी कैप्टन मीना की एंट्री होती है। किकोरू को स्टेज पर बुलाया जाता है और मीना उसे सभी 27 पास कैंडिडेट्स की ओर कसम दिलाने के लिए कहती है। किकोरू ऐसा करती है, जिसके बाद मीना उसे धन्यवाद कहती है क्योंकि एग्जाम में किकोरू की बहादुरी की वजह से कोई भी कैंडिडेट मारा नहीं गया। मीना की इस बात को सुनने के बाद किकोरू का मन उदास हो जाता है क्योंकि वह जानती है कि उसने उस काइजू को नहीं मारा था। किकोरू मन में सोचती है कि जो शाबाशी मुझे मिली है उसका असली हकदार काफका है। तभी हमें काफका दिखाया जाता है जो हॉल के अंदर भागते हुए आ रहा है और सबसे माफी मांग रहा है। इसका मतलब यह है कि काफका ने एग्जाम पास कर लिया है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि काफका ने एग्जाम कैसे पास किया। एक मीटिंग का सीन होता है जहां काफका को फेल करना है या पास, इस बारे में बातचीत हो रही है। हमें बताया जाता है कि काफका ने एग्जाम फेल कर दिया है क्योंकि फिटनेस एग्जाम में उसके सबसे कम मार्क्स आए हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट में उसका काइजू किल काउंट 0 है। तभी एक अधिकारी कहता है कि इस आदमी को फेल करना चाहिए, लेकिन वाइस कैप्टन होशिना कहता है, तुम सब चिंता मत करो, मैं उसे अपनी टीम में लूंगा क्योंकि होशिना काफका से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है। मीना कुछ कहने वाली होती है, लेकिन होशिना पहले ही उसकी बात काटकर आगे बढ़ जाता है। होशिना बताता है कि भले ही उसके नंबर कम हैं, लेकिन वह बंदा काफी अच्छा है, वह एक अच्छा टीममेट है, उसे काइजू के बारे में काफी कुछ पता है और वह काम आएगा। सबसे खास बात यह है कि वह बंदा बहुत फनी है, इसलिए होशिना काफका को पास कर देता है। होशिना बताता है कि मैं काफका को एक कैडेट की तरह ले रहा हूं। इसके बाद अगला सीन फिर से सेरेमनी हॉल का होता है। मीना बताती है कि काफका को एक कैडेट के रूप में लिया जा रहा है, इसलिए इसे सेरेमनी से बाहर रखा गया था। इसके बाद मीना सभी 27 पास ऑफिसर्स को भाषण देती है। मीना बताती है कि पिछले कुछ सालों में काइजूस की तादाद काफी बढ़ रही है और ऐसे केस भी देखने को मिले हैं कि काइजू मरकर जिंदा हो रहे हैं। मीना कहती है कि हो सकता है कि तुम लोग अपने पहले मिशन पर ही मर जाओ। इसके बाद मीना कहती है, आप मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि हर लड़ाई में मैं आगे रहूंगी। मीना की बातों को सुनकर काफका को बहुत मोटिवेशन मिलती है। काफका चिल्लाते हुए कहता है, मीना, मैं हर लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। काफका की इस बात को सुनकर इचिकावा और किकोरू हैरान हो जाते हैं। बाकी कैंडिडेट्स और ऑफिसर्स भी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह बंदा पागल हो गया है। काफका की बात सुनकर मीना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कहती है, तुमने सीनियर ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट की है, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर 100 पुशअप मारो। होशिना यह देखकर हंसता है और कहता है, अरे यह बंदा कितना फनी है,
अभी से ही चालू हो गया। मेरा इसे रखने का फैसला बिल्कुल सही था। इसके बाद होशिना मीना की तरफ देखता है और देखता है कि मीना थोड़ी सी स्माइल कर रही थी। यह देखकर वाइस कैप्टन होशिना काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक उसे स्माइल करते नहीं देखा था। दूसरी तरफ काफका अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहा होता है। बाकी लोग काफका के मजे ले रहे होते हैं और साथ ही उसे प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। किकोरू काफका से कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। काफका कहता है, क्या यह बात हम यहाँ नहीं कर सकते? किकोरू कहती है, नहीं, हम यह यहाँ नहीं कर सकते। इहारू यह सुनकर कहता है, क्या तुम इन्हें प्रपोज करने वाली हो? इसके बाद अगले सीन में किकोरू और काफका एक कैफे में होते हैं। काफका उसे बता देता है कि उसने काइजू को खाया और वह खुद काइजू बन गया। यह सुनकर किकोरू कहती है, मैं नहीं जानती थी कि आप इतने ज्यादा भूक्कड़ हैं। काफका कहता है, अगर मैं यह बात डिफेंस फोर्स वालों को बता दूं तो हो सकता है कि वे मेरा इलाज ढूंढ पाएं। किकोरू कहती है, यह आइडिया एकदम वाहियात है, क्योंकि अगर उन लोगों ने तुम्हें मारा नहीं तो वे तुम पर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो डिफेंस ऑफिसर बनने की बात भूल ही जाओ। किकोरू काफका को और ज्यादा डराते हुए कहती है, अगर किसी काइजू की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है तो डिफेंस फोर्स वाले उसके हिस्सों को काटकर उसका हथियार बना लेते हैं। यह सुनकर काफका बहुत ज्यादा डर जाता है और किकोरू से कहता है, प्लीज यह बात किसी को भी मत बताना। यह कहते कहते काफका किकोरू के बहुत पास होता है। तभी किकोरू उसके मुंह पर लात मारकर कहती है, तुम यह बात दूर रहकर भी कह सकते थे। इसके बाद किकोरू कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम ह्यूमंस के लिए खतरा बन गए हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये सुनने के बाद काफका मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, अगर ऐसा हुआ तो जरूर मार देना, मुझे भी इससे खुशी होगी। अगले सीन में इन लोगों की ट्रेनिंग हो रही होती है, जहां इचिकावा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस ट्रेनिंग में इन लोगों को कम से कम समय में शूटिंग करनी होती है। इचिकावा की ट्रेनिंग अब खत्म होती है और उसके सूट की पावर 18 पर बढ़ चुकी है। होशिना इचिकावा की परफॉर्मेंस को देखकर कहता है, यह बंदा कम समय में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हारुइची भी इचिकावा की परफॉर्मेंस देखकर कहता है, यह बंदा काफी अच्छा कर रहा है, इसने फिर से अपना पर्सनल रिकॉर्ड बना लिया है। अब अगली बारी इरुहा की होती है। इरुहा भी ट्रेनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करता है और उसका समय इचिकावा से कम होता है, जिससे उसकी सूट की पावर 20 पर बढ़ जाती है। इसके बाद शिनोमिया को एक्शन में दिखाया जाता है और उसका समय केवल 1 मिनट 18 सेकंड होता है, जो इन दोनों से बहुत कम है। इसी के साथ शिनोमिया के सूट की पावर 55 पर हो जाती है। शिनोमिया इन दोनों की बेइज्जती करते हुए कहती है, मेरी सूट की पावर तुम दोनों के सूट की पावर को मिलाकर भी ज्यादा है। हारुइची सोचता है कि जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ रही है, लोग वैसे वैसे बेहतर होते जा रहे हैं। काफका की ट्रेनिंग करते समय उसे ट्रेनिंग पूरी करने में 6 मिनट लगते हैं और उसके सूट की कॉम्बैट पावर 0 से 1 पर पहुंच जाती है। काफका बहुत खुश है और शिनोमिया को बताता है। तभी होशिना काफका से कहता है, अगर तुम्हें 1 महीने बाद यहां से बाहर नहीं निकलना है तो इससे ज्यादा मेहनत करनी होगी और तुम कभी भी फुल टाइम ऑफिसर नहीं बन पाओगे। इसके बाद होशिना सभी को ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद ट्रेनिंग खत्म होती है। तभी एक वैज्ञानिक होशिना से कहती है, नए बैच के कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस काफी बढ़ गई है। होशिना कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो, ऐसा लगता है कि जब मैं इनके पास नहीं रहता हूं तब ये खुद से कम्पीट करके एक दूसरे का लेवल अप करते रहते हैं। अगले सीन में काफका को बहुत थका हुआ दिखाया जाता है, जो नहा रहा है। दूसरी तरफ इरू और इचिकावा बहस कर रहे होते हैं कि किसके बाइसेप्स कितने बड़े हैं। काफका खड़ा होकर कहता है, ओए बच्चों, ये देखो असली मसल इसे कहते हैं। लेकिन उसकी हवा निकल जाती है और वो फिर से मोटा हो जाता है। ये देखकर इहारू और इचिकावा दोनों ही हंसते हैं। तभी एंट्री होती है आओई की और उसकी बॉडी देखकर ये तीनों ही शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में लड़कियां बात कर रही होती हैं और देखती हैं कि मीना वहां बैठी हुई है। शिनोमिया मीना की बॉडी देखकर सोच रही होती है कि उसकी कॉम्बैट पावर इतनी ज्यादा कैसे है। शिनोमिया मीना से पूछ लेती है, आप ट्रेनिंग कैसे करती हैं? मीना कहती है, मेरे बगल में खड़े हो जाओ। अगले सीन में लड़के एक दूसरे से पूछते हैं कि उन्होंने डिफेंस फोर्स को क्यों ज्वाइन किया। सबसे पहले यारू बताता है कि उसने डिफेंस फोर्स को केवल कैप्टन मीना की वजह से ज्वाइन किया है। जब वो स्कूल में था तब मीना ने उसकी जान बचाई थी और उसी समय से यारू मोटिवेट हो गया डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। यारू की बात सुनकर सभी लोग कहते हैं कि उनका मोटिवेशन भी केवल कैप्टन मीना ही है। काफका इचिकावा को बताता है, लगता है मीना ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। रो कहता है, तो अंकल आप बताओ आपने क्यों ज्वाइन किया? काफका थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन फाइनली बता देता है कि मीना उसकी बचपन की दोस्त है। काफका की बात सुनकर तीनों काफका से जलने लगते हैं।
काफका वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों उसे जाने नहीं देते क्योंकि वे मीना और काफका के बारे में और भी जानना चाहते हैं। अगले सीन में शिनोमिया का ग्रुप आता है और देखते हैं कि ये सारे लड़के कैप्टन मीना की बातों में इतने मशगूल थे कि गर्म पानी के अंदर ही रह गए थे। अगले सीन में बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन दिखाए जाते हैं। ये लोग साथ में खाते पीते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं। रात का सीन आता है जब बाकी लोग सो रहे होते हैं और काफका काइजू के बारे में पढ़ाई कर रहा होता है, क्योंकि उसे बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी होती है। तभी होशना आता है और काफका से कहता है, तुम अभी भी मेहनत कर रहे हो? आराम कर लो। काफका कहता है, मुझे मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। होशना कहता है, तुम ये मेहनत कैप्टन मीना की वजह से तो नहीं कर रहे हो? इस पर काफका कहता है, आप ये बात कैसे जानते हैं? होशना बताता है, तुम्हारी सारी बातें मैंने सुनी हैं, जो तुम नहाते समय सबको बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बोली गई सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। काफका बताता है कि उसने मीना से प्रॉमिस किया था कि वो मीना के साथ खड़े होकर काइजूस को हराएगा। होशना कहता है, तो तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? काफका कहता है, सच कहूं तो हाँ। होशना थोड़ा सा चिढ़ जाता है और काफका से कहता है, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, ये लो चाबी, लाइट ऑफ कर देना और रूम बंद कर देना। जाते हुए होशना कहता है, मैं तुम्हें अपनी जगह कभी नहीं लेने दूंगा। किसी ऑफिसर से ज्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि यहाँ पर जान की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी पूरे डॉम में अलार्म बजने लगते हैं। सभी लोग जाग जाते हैं क्योंकि एक काइजू आ चुका है। होशना काफका से कहता है, चलो फिर वक्त आ गया है तुम्हारे पहले मिशन का। बड़ी इसके साथ यह एपिसोड एंड होता है। अगर तुम्हें अगला एपिसोड देखना है तो कमेंट में यस टाइप कर दो। साथ ही कमेंट में बताओ कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू, गुड बाय, शायोनारा।